उधर हमलावर संसद के अंदर कूदे और इधर कांग्रेस राजनीति करने के लिए कूद आई। कांग्रेस की तरफ से कहा जाने लगा कि हमलावरों को बीजेपी ने घुसाया और कांग्रेस ने बचाया। कांग्रेस ने ट्वीट में लिखा कि बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा के पास पर घुसपैठिए संसद में घुस गए, लेकिन कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला जी ने घुसपैठिए को दबोच लिया। मतलब मुझे कई बार लगता है कि कांग्रेस पार्टी को कोई तो बताएगा कि किसी चीज का कोई वक्त होता है। अभी यही चर्चा चल रही है कि वहां हुआ क्या, ये लोग कौन है, नहीं है। बीजेपी सांसद ने घुसा दिया, मतलब लग रहा है बीजेपी अटैक करवाना चाह रही थी। भैया जवाब तो सरकार तो बीजेपी की है ना, वो क्यों अटैक कराएगी अगर एक बार के लिए आप सोचे तो। और कांग्रेस सांसद ने बचा लिया, जबकि कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला को सुनिए, उन्होंने खुद कहा कि हमलावरों को पकड़ने वालों में कई सांसद थे, सबने मिलकर हमलावरों को पकड़ा। एक बार कांग्रेस सांसद को सुन लीजिए जिनका नाम कांग्रेस ट्वीट कर रही है, वो खुद बता रहे हैं कि कई लोगों ने मिलकर पकड़ा। सर जब वो ऊपर से कूदे हैं तो हम आगे बैठे हुए थे, 0 आवर का लास्ट टाइम था, तो थोड़ा हल्ला गुल्ला ऊपर से आया तो हमने ध्यान दिया, एक आदमी पहले कूद गया, एक दूसरा भी कूद रहा था। तो जो पहले कूद गया वो ऊपर से स्पीकर की तरफ बढ़ रहा था और वो हल्ला गुल्ला कर रहा था। वो उसने जूता उतारना शुरू किया, जूते में कोई चीज थी, तो जब उसने शुरू किया उसको वो पकड़ा गया। बेनीवाल थे, उन्होंने उनके जब पास पहुंचा उन्होंने पकड़ लिया। तो फिर मेरे को था कि एक दूसरा भी है पीछे। जब हम वहां तक पहुंचे तो उसने वो बम टाइप था, कुछ स्मोक सा निकल रहा था, ये पीले रंग का बहुत धुआं था, ये बिल्कुल वही लगा है। उसी को मैंने फिर पकड़ के उसको शीन के बाहर तक फेंकने शुरू किया ताकि वो एक पता नहीं लग रहा था क्या है, तो लेकिन सबकी सुरक्षा का मामला था, तो फिर उतनी देर को सब लोग आ गए और उन्होंने पकड़ा। मतलब नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को कोसने के चक्कर में कांग्रेस यहां भी पॉलिटिक्स ले आई और क्रेडिट कि हमने किया, हमारे सांसद ने पकड़ा। भैया सिर्फ कांग्रेस सांसद ही नहीं, वहां पर हमलावरों को दबोचने वाले दूसरी पार्टियों के सांसद भी थे। एक बार राजस्थान के सांसद हनुमान बेनीवाल को भी सुनिए और बीएसपी के सांसद मलूक नागर को भी सुनिए, वो लोग क्या बता रहे हैं। दिमाग में डर था बेसिकली, कोई दिलेरी फिलेरी नहीं कि मारना देश में वेपन होगा, तो किसी तरह से पकड़ लो जो वेपन ना चला पाए। तो जैसे ही नजदीक पहुंचे उसने जूता निकाला, तो जब जूता निकाला तो दिमाग में ये आया कि वेपन की जगह ना जूता फेंक के मारेगा शायद ये, तो हल्का सा झटका सा लग के फिर एकदम दबोचा। तो उसने पकड़ने में दबोचने में ज्यादा विरोध नहीं करा, नीचे को कुछ करके और सुन के सी आवाज हुई और एकदम से गैस और कलर पीले कुछ खोला, उन्होंने कैनिस्टर खोला था, हाँ, धुआं हो गया था। हाँ, पीला और नीला सा कलर हुआ। अचानक हल्लाबाग पीछे सब सांसदों ने पीछे की ओर देखा। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो एक व्यक्ति लटक रहा था नीचे आने के लिए पार्लियामेंट के अंदर, और दूसरा बंदर की माफी छलांग लगा तो आगे बढ़ रहा था। हड़कम मच गया सांसदों के अंदर। महिला सांसद भी 2-3 हमारे पास बैठी थी। हड़कम मच गया कि क्या हो गया एकदम से, कहीं बम तो नहीं उनके पास, कुछ और तो नहीं उनके पास, हथियार तो नहीं। और एक लड़के को मैंने पीछे की ओर, मैं आगे से सेकंड रो पे था, आगे ही आगे मैं, और फिर मैं अगली सेकंड रो पर एक मैंने दबोच लिया, उसको पकड़ लिया। उसके बाद और एमपी भी आ गए। जब उनको जो पकड़ के ले जा रहे थे तो उसने अपने जूते से वो चीज निकाल के गैस छोड़ी, और पीछे वाले को जिसको पकड़ा उसने भी गैस छोड़ी। तो ये जहरीली गैस हो सकती थी, इससे सांसदों की जान जा सकती थी। ये सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक है। यानी कांग्रेस को अगर छोड़ दीजिए तो किसी पार्टी के सांसद में यह होड़ नहीं मची है कि हम ही लोग चीता हैं, हमने पकड़ लिया। बेनीवाल भी कह रहे हैं कि सबने मिलकर पकड़ा। बीएसपी वाले भाई तो ये तक कह रहे हैं कि इसलिए नहीं पकड़ा कि हम कोई बहुत चीता थे, हमको लगा कि कहीं गोली वोली ना चला दे, कुछ खतरा ना हो जाए, इसलिए हमने पकड़ लिया जान बचाने के लिए। जो ईमानदारी है वो बोलो ना भाई। लेकिन कांग्रेस पता नहीं ना टाइम देखती है ना माहौल देखती है, बस किसी तरह से। अच्छा, हनुमान बेनीवाल अपनी जगह से उठकर हमलावर को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, जबकि उसी समय संसद में राहुल गांधी भी मौजूद थे जो अपनी सीट के पास ही खड़े थे। उस पर कांग्रेस राहुल गांधी को शेर बता रही है। अरे भाई इतना शेर थे तो खुद भी जाते, जैसे दूसरे लोग दौड़ के गए, राहुल गांधी दौड़ के जाते, पकड़ते। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने राहुल गांधी की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि डरो मत, कहते ही नहीं है करके भी दिखाते हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने जो तस्वीर शेयर की उसमें संसद के अंदर राहुल गांधी खड़े दिख रहे हैं, और उस तस्वीर पर लिखा है कि जब संसद में अफरा तफरी फैली थी, जननायक सीना तानकर खड़े थे। अरे भैया खड़े काहे थे? जैसे बाकी लोग वहां जाकर पकड़ रहे थे, इतने ही बड़े जननायक हैं, डर नहीं लगता है तो ये भी जाते कूद के पकड़ने। वो अच्छा उसमें नहीं गए, कोई बात नहीं, नहीं गए, ठीक है, अपनी सीट से देख रहे हैं। लेकिन उसमें कि अरे राहुल गांधी तो बहुत बढ़िया, एकदम जबरदस्त हीरो हैं। क्यों भाई ये सब क्यों करना है?
मुझे कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिक्स ही समझ में नहीं आती। इसी वजह से ये लोग चुनाव हारते हैं, क्योंकि पब्लिक ये देखती है, उनका माथा और पिलपिला जाता है कि बॉस ये कोई टाइम है ये सब करने। संसद पर हमले को लेकर कांग्रेस राजनीति इसलिए कर रही है क्योंकि हमलावरों ने जिस सांसद के रेफरेंस से संसद की पब्लिक गैलरी का पास लिया वो बीजेपी का सांसद है। सदन के अंदर कूदने वाले दोनों हमलावरों के पास विजिटर पास थे, जिसके जरिए दोनों हमलावर विजिटर गैलरी तक पहुंचे थे। ये उसी विजिटर पास की तस्वीर आप देख रहे हैं। इन पर दोनों के नाम लिखे हुए हैं, किस तारीख का विजिटर पास है ये लिखा है और किसने जारी किया ये भी लिखा है। इसमें कर्नाटक के मैसूर से बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा का नाम लिखा हुआ है। तो कांग्रेस को मौका मिल गया कि अरे बाप रे, बीजेपी सांसद ने पास दिया। बीजेपी सांसद का नाम आते ही कांग्रेस को राजनीति करने का मौका मिल गया और कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किए जाने लगे। कांग्रेस ने मैसूर में प्रोटेस्ट भी शुरू कर दिया, जहां से सांसद प्रताप सिम्हा के रेफरेंस से विजिटर पास लिया गया था। बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा के ऑफिस की तरफ से सफाई भी आई कि सांसदों से अक्सर उनके संसदीय क्षेत्र के लोग संसद देखने का पास मांगते हैं और सांसद आमतौर पर पास की रिक्वेस्ट मान जाते हैं। भाई कोई किसी का रेफरेंस लेके आता है, कोई किसी की वजह, आप एक एक का बैकग्राउंड चेक कीजिएगा कि ये संसद की कार्रवाई देखने जा रहा है तो कहीं टेररिस्ट तो नहीं है, कहीं आतंकवादी तो नहीं है, कहीं कोई क्रिमिनल तो नहीं है। भाई कोई रेफरेंस लेके आता है कि सर ये देखना चाहता है, अच्छा ठीक है तुम जानते हो। वैसे इस बात को समझा जा सकता है कि सांसदों से संसद का पास जुगाड़ कर लेने वाले लोगों में किसी के मन में क्या चल रहा है इसमें कोई पहले से नहीं जान सकता, क्योंकि एक सांसद के पास उसके संसदीय क्षेत्र के बहुत लोग आते हैं और संसद देखने के लिए पास की डिमांड करते हैं। अब जब नई संसद बनी है तो उसे देखने के लिए पास मांगने वालों की संख्या भी बढ़ गई है। सबको देखना है कि मोदी जी नया पार्लियामेंट कैसा बनवाए। इन लोगों में कौन किस मकसद से, किस सोच के साथ पास मांग रहा है, इसकी छानबीन करने की व्यवस्था अक्सर नहीं होती और सांसद अपने इलाके के लोगों के लिए पास रिकमेंड कर देते हैं। वो बीजेपी या कांग्रेस या किसी भी पार्टी के सांसद हो सकते हैं और ये कांग्रेस पार्टी जानती है कि ऐसा ही होता है। संसद का पास ले लेना कोई बड़ी बात नहीं है। सांसद की टीम से किसी तरह का कनेक्शन निकालकर पास लेने वालों की कमी नहीं होती। पास भले ही बीजेपी सांसद के नाम पर लिए गए, लेकिन हमलावरों का कनेक्शन आंदोलन जीवियों से दिख रहा है भाई, बीजेपी सांसद से नहीं दिख रहा। भले उन्होंने धोखे से कोई कनेक्शन निकाल के पास ले लिया, लेकिन ये लोग कौन है? जिस महिला हमलावर नीलम आजाद की कई पुरानी तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें वो अलग अलग प्रदर्शनों में दिख रही है भाई। नीलम आजाद की फेसबुक प्रोफाइल में जो तस्वीरें दिखी हैं, उनमें एक तस्वीर में नीलम हरियाणा के नरवाना में किसान आंदोलन में भाषण देती नजर आ रही है। ये बेरोजगार है, ये स्टूडेंट है, ये आंदोलन जीवी है बॉस, ये हर आंदोलन में घुस जाती है। अगर बेरोजगारी की इतनी चिंता है तो जाके इंटरव्यू की लाइन में न लगो, हर आंदोलन में जाके बैठना है और उसके बाद कहना कि मैं बेरोजगार हूं। एक और तस्वीर में दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के आंदोलन के दौरान पुलिस नीलम को उठाकर ले जाती दिख रही। इसके अलावा भी कुछ नीलम के कुछ फेसबुक प्रोफाइल से तस्वीरें मिली जिनमें वो किसान आंदोलन और दूसरे आंदोलनों में हिस्सा लेती नजर आ रही है। तो भैया काम ही यही है, इधर उधर आंदोलन में बैठते चलना और उसके बाद कहना कि हम तो बेरोजगार है। अरे भैया इतना नौकरी की चिंता है तो जाके इंटरव्यू ना दो।